जय माता की, जय सिया राम सभी बच्चों को। भाई जैसे बहुत से बच्चे कहते हैं, सभी पूछते हैं, सबके मन में भी शंका रहती है, जिसके अपने ऊपर सवारी आती है ना, उसको भी मतलब अपने ऊपर डाउट रहता है कि ये क्या हो रहा है। कि कहते हैं कि जैसे सवारी आ जाती है तो सवारी वाले को होश रहता है या नहीं रहता है। देखो, सवारी का मतलब माँ की कृपा, बाबा की कृपा, भोलेनाथ की कृपा, किसी की भी कृपा, वो कृपा होती है, ठीक है ना। होश रहता है, ऐसा नहीं है कि होश ना हो इंसान को। जब किसी के शरीर पे आती है तो क्या है, वो अपने कपड़े भी संभालता है। उसको देखना, तुम फोन पे भी देखते होगे हर किसी की वीडियो, तो वो मतलब कुछ भी अपने आप को संभालता रहता है। उसके कपड़े इधर उधर गिर रहे हैं, उसको भी संभालता है। उसका कुछ मतलब दिक्कत हो रही है तो वो सब चीजों की निगाह रखता है। तो होश है ना उसे, सवारी वाले को। जो होश नहीं होता है तो तब उसे कुछ पता नहीं होता, चाहे उसके कपड़े तक क्यों ना निकल जाए। ये होती है बेहोशी, ठीक है ना। शुरुआत में हो सकता है, जब शुरुआत में सवारी आती है ना तब हो सकता है, लेकिन बाद में तो होश होने लगता है। हाँ हाँ, कभी कभी पूरे वेग से आती है सवारी तो तब भी थोड़ा होश नहीं रहता है, ठीक है ना। जैसे कि शुरुआत में सवारी आती है, उसमें क्या होता है कि शरीर को पता नहीं रहता है। एक ऐसा लगता है कि जैसे शरीर पे ऊर्जा वो आई है। माँ तो देखो आने की आवेगी नहीं शरीर पे, ना ही बाबा आते हैं किसी के शरीर पे। ये ऊर्जाएं आती हैं, उनकी थोड़ी कृपा होती है। तो क्या होता है कि जैसे कि पहली बार सवारी आ रही है तो उसमें क्या होता है कि भाई शरीर ऐसा होता है कि जैसे कि हमारा शरीर अपना है ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे कि अलग ही ऊपर हवा में उड़ रहा हो शरीर। और उस टाइम पे मतलब एक चक्कर से आते हैं धरती पे पैर, ऐसा लगता है धरती पे पैर आते हैं, लेकिन ऐसा लगेगा कि पैर हमारे ऊपर उठ रहे हैं हवा में, हम हवा में उड़ रहे हैं। ऐसा लगता है जब पहली पहली बार सवारी आती है तो उस टाइम तो होश रहता नहीं है। और उसमें क्या होता है कि उस टाइम पे तुम्हारे कुछ भी तुम्हारा मतलब कुछ भी इधर उधर कुछ भी हो रहा है तुम्हारे शरीर पे, कपड़े तक भी निकल रहे हैं तो तुम्हें तब भी पता नहीं रहता है। ये होता है, देखो शुरुआत में ये मेरे साथ तो हुआ था। जब मैं गुरु के वहां पास गई थी ना, और जब सवारी पहली बार आई थी तो मेरी साड़ी वाड़ी निकल गई थी, तो मुझे तो पता ही नहीं था। जब मुझे मैं मतलब होश में आई ना, जब माँ की कृपा वो थोड़ी सी शांत हुई, तो तब मैंने देखा अपने आप को, तो मुझे बहुत गंदा लगा, अजीब लगा कि ये क्या होगा। एकदम मतलब बहुत ज्यादा बेइज्जती सी लगी अपने आप पे मैं, कि कपड़े निकल गए। वहां पे बहुत सारी बैठी थी संगत गुरु माँ के वहां, तो साड़ी निकल गई थी मेरी बिल्कुल। और मुझे ये नहीं पता था कुछ भी, मतलब कहाँ मेरी चीज कहाँ पड़ी है, सब कुछ उथल पुथल हो गया था। तो उस टाइम पे मुझे अच्छा नहीं लगा था, ये तो मेरा बहुत बुरा काम हो गया है। तो मुझे बहुत मतलब गंदा लगा था उस टाइम पे। तो फिर उसके बाद मैंने साड़ी पहनना बंद कर दिया था। अब डालने लगी हूँ साड़ी कुछ दिन से, नहीं तो मैंने बंद कर दिया था बहुत सालों तक, कि मगर ये तो ऐसा तो बहुत गंदा हो जाएगा। एक बार मेरे साथ फिर क्या हुआ, जागरण में थी मैं। जागरण में शिवरात्रि का था दिन, और भोले बाबा का जागरण था शिवरात्रि पे। उस टाइम भी ऐसे हुआ था मेरे साथ ससुराल में ही। मैं चली गई जागरण में, मेरे को तो पता नहीं था कि वहां ऐसा हो जाएगा। तो वहां पे भी ऐसे ही बुरा हाल होगा था, कति साड़ी वाड़ी सब कुछ। अब गांव के भी थे वहां, सब कुछ थे। उस दिन भी बहुत ज्यादा गंदा लगा। फिर जागरण में जाना भी बंद कर दिया कुछ दिन के लिए। ये तो बहुत गलत हो रहा है मेरे साथ तो। क्योंकि देखो, जब आई थी सवारी, एक तो हम जब तब तो करे नहीं थे, जब पूजा पाठ तो करे थे लेकिन जब नहीं कर रहे थे। जब से ये कंट्रोल में आती है सवारी, शुरुआत में ऐसी होती है हर किसी के साथ। और देखो अब कुछ नहीं होता है। अब जो कहीं भी बैठे हो, जागरण में भी होती हूँ तब भी नहीं आती है अब तो। तब अपने अंदर से बुलावेंगे तो आवेगी, नहीं तो नहीं आवेगी। लेकिन शुरुआत में 2-3 बार मेरे साथ बहुत हुआ है ऐसा। और मुझे मतलब बहुत अजीब सा लगता था जब शुरुआत में होता था। देखो बाहर जा रहे हैं कहीं, वहां अपने रिलेशन का कोई नहीं है तो वहां कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ससुराल में होती हैं लेडीज, वहां पे बहुत गंदा लगता है। क्योंकि वहां पे देखो सब होते हैं, बड़े बूढ़े हर कोई होता है, तो हमें एकदम अजीब सा लगता है। क्योंकि हम इतने अच्छे से रहते हैं, अपने शरीर को ढक दाब के रखते हैं अपने शरीर को इतना अच्छे से, और फिर कहीं पे ये मतलब इस तरीके से हो जाता है। देखो माता रानी जब आती है उसको तो मतलब कृपा होती है उनकी सवारी की, लेकिन उनको तो उस टाइम तो पता नहीं रहता, अपने होश में नहीं रहते इंसान। मेरे को उस टाइम कुछ नहीं पता था कि क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। जैसे वे झांकी निकालने वाले होते हैं ना, उनको भी ऐसा धक्का देकर दूर फेंक दिया था, मुझे पता नहीं था, बच्चे बता रहे थे। उनको भी टक्कर मार के कुछ घेर दिया। जैसे वे नाच रहे थे झांकी निकालने वाले, तो उनको भी साइड फेंक दिया था ठाके। क्योंकि मुझे होश ही नहीं था अपने उस टाइम पे। अब होश रहता है हर चीज का। हाँ कभी कभी होता है, जैसे कि कोई पूछा लेता है, कोई गलत कार्य कर देता है, झूठ बोल देता है, तब माँ गुस्से में आ जाती है।
और तब कुछ कह जाती है, तब होश नहीं रहता है। जब माँ क्रोध में आती है या फिर पूरे उसमें आती है, अब आओ मैं मतलब तेज उससे आती है माँ, पूरे जोरों तोरों से आती है, तो उस टाइम कभी कभी हो जाता है कि बातें याद नहीं रहती, होश नहीं रहता है। लेकिन अब होश रहता है, शुरुआत में होता है ऐसे, होश नहीं रहता है। हो जाता है, देखो सबके साथ होता है, किसी एक आधे के साथ नहीं होता, लेकिन सबके साथ होता है, क्योंकि हमारे साथ हुआ है तो और किसी के साथ भी होता ही होगा। वो से कह देते हैं कि ये ढोंग भर रही है, खंड कर रही है, लेकिन जब दरबार लगाने लगते हैं, भोग लगाने लगते हैं, जब तब करने लगते हैं, फिर थोड़ा सा एक शक्ति हमारे शरीर में रम भी जाती है, उस टाइम पे जगह बना लेती है, तो फिर होश होने लगता है, क्योंकि हम अपने आप को संभालने लायक हो जाते हैं उसमें। फिर हमें कष्ट नहीं होता है, दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि उससे हम उस समय हम क्या होता है कि जब शुरुआत में सवारी आती है, एक तो ना वो हमारा कहना मानती है, ठीक है ना, और ना ही हमारी वो सुनती है उस टाइम पे। और फिर क्या होता है कि जैसे कि हम फिर धीरे धीरे करके हम भोग लगाने लगते हैं और जब तब करने लगते हैं और माँ से धीरे धीरे प्रार्थना करने लगते हैं, तो क्या होता है कि वो धीरे धीरे हमारे शरीर में रम जाती है, जगह बना लेती है। फिर उसके बाद हमें अपनी मर्जी से, जैसे हम बुलाएंगे माँ का आह्वान करेंगे तो माँ आवेगी, नहीं तो नहीं आवे माँ, क्योंकि वो हमारे, उनकी डोर हमारे हाथ में हो जाती है सवारी की, और तब हमारे डोर हाथ में नहीं होती है जब शुरुआत में आती है, तो होश भी नहीं रहता है। हाँ, जैसे कि बुझा देते हैं, बहुत से बच्चे कहते हैं कि हमें तो होश रहता है, हर कति पूरा होश रहता है, और हम पूछा देते हैं, हमें याद भी रहता है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि हम ही खुद पूछा दे रहे हैं और शक्ति की नहीं है वो पूछा। देखो बच्चों, ये मैंने पहले भी बहुत वीडियो में बता रखे, लेकिन नए नए बच्चे जुड़ते हैं, पहली वीडियो देखते नहीं है, फिर कह देते हैं कि माँ हमें ये बताओ, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी वीडियो फिर मुझे दोबारा बनानी पड़ती है, कुछ अलग से कुछ और कुछ वही बातें, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि तुम्हें फिर वही सवारी भोग लगाने लगे हो, मंत्र जाप करने लगे हो, सब कुछ करने लगे हो, फिर तुम्हारा सवारी पे एक कंट्रोल हो जाता है, ठीक है ना। फिर तुम सवारी से जब भी प्रार्थना करोगे तभी आवेगी। फिर जैसे कि तुम बुज्जा देते हो, बहुत से बच्चे कहते हैं कि देखो मैं इस बात को भूल गई थी कहते कहते कि हमारी बुज्जा जो हम देते हैं, हमें ऐसा लगता है हम ही दे रहे हैं, नहीं तुम नहीं देते हो बुज्जा। मैं हाँ गारंटी से कहती हूँ कि एक बात तुम्हें समझना इस बात को, जो तुम पुच्छा दे रहे हो उस पुच्छा में बातें झूठे हो रही है, एक भी बात सच नहीं हो रही है, तो समझ लेना में तुम्हारे कोई शक्ति नहीं आई है, तुम अपने आप से बुज्जा दे रहे हो, उल्टी सीधी बात कह रहे हो मिला मिला के, और मतलब एक मनगढ़ंत कहानी बना रही हूँ, ठीक है ना, वो तो ऐसे हो जाता है। और लेकिन जैसे कि शक्ति है, एक बच्ची कह रही थी कि माँ जो हम मतलब खेलेंगे नहीं, हमारे शरीर पे